नमस्कार दोस्तों, पीवी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या करा? क्वेश्चन नंबर एक करा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर एक का? तो क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी सोडियम क्लोराइड। सभी का सभी 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी लिया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्या रहा। इंपोर्टेंट पॉइंट करा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है। इसका महत्वपूर्ण मुद्दे, इसे हाइलाइट खनिज भी कहा जाता है और यह समुद्र के पानी को बाष्पीकरण द्वारा व्यावसायिक रूप से प्राप्त होता है। नीचे दिया है नमक सोडियम प्लस क्लोरीन मिलता है तो क्या बनता है? नमक बनता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। कोशिका ऊर्जा के मुद्रा यानी एनर्जी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी एटीपी और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर दो का? तो क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ड्राई यूनिट सॉरी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोनिल ड्राई फास्फोट होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा। आगे कह रहा एडोनिल ड्राई फास्फोट हो जाएगा इसका। कह रहा माइक्रोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कैसे होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में कोशिका को श्वसन के दौरान निर्माण होता है। यह इसका माइक्रोकॉन्ड्रिया में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका को पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कह रहा चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन करा पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए सोरेंस, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी प्रिस्टल, ऑप्शन डी चैडविक। बताइए किसने खोज किया पीएच स्केल का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोरेंस ने खोज किया पीएच स्केल का। 7 होगा उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा सोरेंस ये खोज किए थे पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 होता है तो उदासीन होता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है लोहे पर जंग लगाना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीन अभिक्रिया और ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इंपोर्टेंट पॉइंट में। यह जंग जल यौगिक फेरिक ऑक्साइड सूत्र होता है Fe2O3H2O हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी जूल हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चाल एक अदिश राशि है और वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और वेग एक सदिश राशि है। दूरी प्लस समय हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे चलते आगे क्या करा। आधुनिक अवर सारणी के ग्रुपों की संख्या कितनी होती है? देख लीजिए इधर फिगर भी लगा हुआ है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, 18, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 16। बताइए कितना होता है आधुनिक अवर सारणी का कुल संख्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा। आगे कह रहा अवर सारणी में पीरियड टेबल 7 पीरियड टेबल होते हैं जिसमें आधुनिक अवर सारणी का परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है पौधों में जल और खनिज का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी केबियम, ऑप्शन सी पैरेकाइमा। बताइए किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइलम के द्वारा पौधों में जल और खनिज का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहा भोजन फ्लोएम के द्वारा भोजन परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा खनिज और लवण जड़ों द्वारा ऊपर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन ए
कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी, ठोस अमोनिया ऑप्शन सी, भारी जल ऑप्शन सी, जमा हुआ नाइट्रोजन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा शुष्क बर्फ का वास्तव में। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा ड्राई आइस यानी गर्म करने पर वह सीधा गैस में बदल जाती है, इस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा क्वेश्चन नंबर 9, भौतिकी में यानी कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा जूल। विभवांतर का ऐसा मात्रक वाट होता है दोस्तों, और न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे, और पास्कल पीएच स्केल का। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी CaO। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा गर्म करने पर CO2 निकलता है, जिसके कारण केक फूलता है, और यह अम्ल कम करने के लिए एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे करा बायोगैस मुख्य घटक किसमें पाया जाता है, ऑप्शन ए इथेन में, ऑप्शन बी मीथेन में, ऑप्शन सी प्रोपेन में, और ऑप्शन डी ब्यूटेन में। बताइए किसमें पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। चलिए आगे देखते हैं, क्या कह रहा है मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, और मीथेन को बायोगैस में मुख्यतः यह ज्वालाशील घटक है। यह ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलम। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या कह रहा है ओम के नियम के अनुसार इसका सूत्र है V बराबर IR हो जाएगा। इसकी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, इंपोर्टेंट पॉइंट में करा यानी यकृत पित्त में बनता है, और यह अमोनिया और यूरिया में बदलने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए साइट्रिकम, ऑप्शन बी एसेटिकम, ऑप्शन सी लैक्टिकम, और ऑप्शन डी टाइटेरिकम। बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सिरका में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसेटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा सिरका का सूत्र होता है CH3COH होता है। सिरका यानी एंटिक एसिड यानी विलय होता है, इसका उपयोग अचार और खाद्य संरक्षक में किया जाता है एसिड अम्ल का। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा किस धातु को राजनीतिक धातु कहा जाता है और क्योंकि यह जंगरोधी और मजबूती होता है, इसीलिए इसे राजनीतिक धातु कहता है। इसमें जंग नहीं लगता और मजबूत प्रदान करता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी दास्ता। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइटेनियम। इसमें जंग भी नहीं लगता और यह मजबूत भी होता है, इसीलिए इसे राजनीतिक धातु भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा टाइटेनियम हल्की और बहुत मजबूत धातु है, इसका उपयोग एरोप्लेन यानी रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा लेंस का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी कैंडेला। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F होता है, जहां F को मीटर से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस में हमेशा पावर प्लस होती है और अवतल लेंस में हमेशा पावर माइनस होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विद्युत धारा यानी विद्युत धारा मापने की उपकरण
विद्युत धारा कौन सा उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर से, ऑप्शन बी एमीटर से, ऑप्शन सी गैल्वानोमीटर से, ऑप्शन डी अल्टीमीटर से। बताइए विद्युत धारा किससे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा करा अमीटर को प्रतिपथ सीरीज में जोड़ा जाता है और आदर्श अमीटर प्रतिरोध लगभग, इसका प्रतिरोध का लगभग मान 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी और ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन ई। बताइए रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है विटामिन के यानी कोलाइडिंग परफेक्ट का निर्माण में सहायता होता है। यह रक्त स्राव को रोकने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा? आगे करा पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टीन, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा और जस्ता। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? इंपोर्टेंट पॉइंट में कह रहा है कॉपर और जिंक से बनता है ये, और कॉपर और टिन बराबर ब्राउन बनता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है ध्वनि तीव्रता यानी ध्वनि स्तर को समानता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज से, ऑप्शन बी डेसिबल से, ऑप्शन सी पास्कल से, ऑप्शन डी वाट से। बताइए किससे मापा जाता है क्वेश्चन नंबर 21 का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है डेसिबल यानी ध्वनि की स्तर को व्यक्त करने की प्रतिचलन इकाई है, यानी डेसिबल को ध्वनि के मापा जाता है। और हर्ज यानी ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है, यानी ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ज है। तेज आवाज डेसिबल में याद रख सकते हैं ऐसे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? अगर इसका सूत्र होता है HCOOH होता है, यानी फॉर्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल के ही कहा जाता है दोस्तों। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल के लिए, फॉर्मिक अम्ल के लिए प्रसिद्ध है मेथनोइक अम्ल से ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? अस्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितना देखा जाता है? बताइए ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अनंत। बताइए कोई भी आदमी, हम हो या आप हो, आप खुले आंख से कितना दूरी तक देख सकते हैं? तो आप 25 मीटर तक आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या कर रहा है? समान व्यक्तियों की आंखों की पॉइंट होती है 25 सेंटीमीटर होता है, और इससे दूरी कम पर वस्तु धुंधली दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। हम एक आपको बताते हैं, उससे आप नहीं भूलिएगा, यानी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से हम लोग क्या देखते हैं? यानी वाहनों में ऐनक से यानी पीछे करके देखते हैं, तो पीछे देखते हैं तो क्या होता है? उल्टा उल्टा देख रहे हैं ना हम लोग, पीछे वाला गाड़ी को उल्टा, तो उससे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा से हो जाएगा उत्तल। उल्टा देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग उल्टा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करा? इसका प्रतिबिंब छोटा और सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। चलिए आगे कर रहा है, आगे क्या करा? आगे करा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 22 कैरेट का, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 24 कैरेट का, ऑप्शन सी 18 कैरेट का, ऑप्शन डी 20 कैरेट का। बताइए कितना होता है शुद्ध सोना क्वेश्चन नंबर 25 का? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 24 बी हो जाएगा, 24 कैरेट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना माना जाता है या
आभूषण में मजबूती के लिए और अन्य धातु मिलाई जाती है, तो 22 कैरेट 18 कैरेट का हम लोग का दुकान में गोल्ड मिलता है, जो दुकान से हम लोग खरीदते हैं। शुद्ध सोना का नहीं खरीद सकते हैं, उसका बन भी नहीं करेगा, सोना योग नहीं आएगा, उसमें मिश्रण किया जाता है। लोहे की परत, लोहे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर जंग से बचाव के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए क्रिस्टल कलर, ऑप्शन बी गाइलिनेशन, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाइलिनेशन हो जाएगा। यस, द पेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है लोहे में जंग पर यानी जिंक की सुरक्षा परत की इकाई चढ़ाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का है टमाटर में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए टाइट्रिकम, ऑप्शन बी ऑक्जेलिकम, ऑप्शन सी एसेटिकम, ऑप्शन डी मॉलिकम। बताइए कौन सा अम्ल हो जाएगा टमाटर में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड कुछ पौधों और सब्जियों में पाया जाता है। चलिए आइए इससे स्टोन यानी किडनी हो जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ज्यादा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। ज्यादा ये सब सेवन नहीं करना है, नहीं तो किडनी का शिकार बन जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है परमाणु परमाणु में नाभिक यानी न्यूक्लियर की खोज किसने की? ऑप्शन ए जे जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जॉन टंडल। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में। इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा? रदरफोर्ड ने वर्ल्ड पोली यानी क्या लिखा है एक्सपेंड, यह इसका 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 उपयोग परमाणु के छोटे घन यानी नाभिक को निष्कासन के लिए निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेगा रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी एनीमी रोग, ऑप्शन डी रतौंधी। बताइए कौन सा रोग है इंसुलिन की कमी से? तो इंसुलिन की कमी से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है इंसुलिन अग्नाशय में यानी बीटा कोशिका से बनता है और यह रक्त में ग्लूकोज के नियम के लिए महत्वपूर्ण है। इंसुलिन कम तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा यानी डायबिटीज हो जाएगा। फिर इंसुलिन कम रहेगा तो डायबिटीज का शिकार बन जाइएगा। चलिए आगे देखना है, करा विद्युत बल्ब काला फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी लोहा का। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन यानी इसका सूचक होता है डब्ल्यू से हम सूचित करते हैं। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है और इसका प्रत्येक डब्ल्यू से किया जाता है यानी बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का होता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है बिजली के हीटर किस तार की मिश्र धातु का बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी नाइक्रोम का, ऑप्शन सी पीतल का और ऑप्शन डी कांच का। बताइए किस धातु का बना होता है क्वेश्चन नंबर 31 का? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा? कह रहा नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम का प्रमुख घटक होता है, इसका प्रतिरोध गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए हीटर हम लोग यूज करते हैं नाइक्रोम के। कह रहा न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीयक नियम, ऑप्शन सी तृतीयक नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम। बताइए कौन सा नियम को न्यूटन का जड़त्व का नियम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का दूसरा नियम बराबर होता है एफ बराबर एम, जिससे न्यूटन का सूत्र मिला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तृतीय बराबर क्या होता है? क्रिया का प्रतिक्रिया, जिसे हम रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोल सकते हैं। रॉकेट उड़ता है तृतीय नियम के जैसे हम आपको मारे, आप ही हमको रिटर्न मारे, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? गुरुत्वाकर्षण खोज सर आइजैक न्यूटन ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगर वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखता है और जब वो बाहरी संतुलन में बल ना लगे, हम जा रहे हैं तो जाने दो, रोको मत, हमको टच मत करो, हमको संतुलन परिवर्तन नहीं करो। कह रहा है अचानक बस रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, इसका उदाहरण है फर्स्ट नियम का। फर्स्ट नियम लॉ इसे इनिशिया भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा? आगे कह रहा है रॉकेट उड़ाने के लिए न्यूटन का किस नियम का
किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी बताया, बताइए आपको कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट उड़ाने का न्यूटन है नाम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। गैस पीछे निकलती है और रॉकेट आगे की प्रतिक्रिया मिलती है, और यह क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमुख उदाहरण न्यूटन का थर्ड नियम। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या रहा, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और बैगनी, ऑप्शन डी हरा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आकाश का नीला दिखाई देना यह जुड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सिनेबार किस धातु का प्रमुख एक्स है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी पारा का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। बताइए कौन सा धातु से है सिनेबार जुड़ा हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सिनेबार का सूत्र होता है HGS, समानता इसे मर्क्यूरी समान कमरे पे तापमान यानी द्रव धातु में रहता है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से सूचित करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CSO4 2H2O, ऑप्शन बी CSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी COCl2। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CSO4 हाफ H2O हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा इसका सूत्र होता है CSO4 हाफ H2O होता है। जिप्सम को नियंत्रण रूप से गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा मनुष्य के कान के समान आवृत्ति ध्वनि तरंग सुनने के लिए कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। बताइए कितना, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक मनुष्य की आवृत्ति सुन सकती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ऊपर की 20 हर्ट्ज से ऊपर के अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम के नीचे इंफ्रासोनिक कहते हैं। यह मानव शरीर का लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। दोस्तों अभी तक मेरा पीबीए रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। करा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलाइट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलाइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा। कैल्शियम ऑक्जेलाइट का सूत्र होता है CaCl2 हो जाएगा। इसे ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग करते हैं, कीटनाशु और व्यंजक चूर्ण में होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, क्लोरीन पे आधारित होती है ये। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, वाहनों की लेड एसिड बैटरी में मुख्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिकम, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन सी नाइट्रिकम, ऑप्शन डी एसेटिकम। बताइए वाहनों में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी के लिए? क्वेश्चन नंबर 39 का। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा लेड एसिड यानी ड्राई यूनिट, इसको यानी तन्नु अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4, उद्योग में अत्यधिक महत्वपूर्ण अंक है ये। कार की बैटरी बराबर H2SO4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते, आगे क्या करें, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए
समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, और ऑप्शन डी गति की। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का प्रकाश वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें, एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है दोस्तों, इसका लगभग 9.46 इंटू 10 के पावर 12 मीटर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। लाइट ईयर सुनकर, यानी टाइम नहीं, डिस्टेंस सुनो। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे करा ओजोन मंडल, ओजोन परत पर वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, ऑप्शन डी बाह्य मंडल में। भाई बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, यह जोन यानी अल्ट्रावेव किरणों को, बड़ा भाव को अवशोषित करता है, और यह इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें, आगे करें खाने वाला सोडा और किस अम्ल में मिश्रित बेकिंग पाउडर बनाया जाता है खाने वाला सोडा के। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी टाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा के साथ एक खाद्य अम्ल होता है। यह पाठ्य स्कूल में एसिड का प्रमुख उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे करा लोहे का सुस्तम व्यापक रूप कौन सा है। ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील, और ऑप्शन डी पिग आयरन। बताइए कौन सा हो जाएगा सुस्तम रूप से लोहा का कौन सा हो जाएगा, कौन लोहा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे करा यह अपेक्षाकृत लचीला और कम करने योग्य होता है। यह कार्बन की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे करा मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रेनल ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रेनल ग्रंथि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, एड्रेनल हार्मोन तनाव और प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। एड्रेनल हृदय की गति और रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा हीरा और ग्रेफाइट का कार्बन रूप क्या है हीरा और ग्रेफाइट का। ऑप्शन ए यह समस्थानिक है, ऑप्शन बी ये अपरूप है, और ये ऑप्शन सी यह संभाविक है, ऑप्शन डी यह समभारिक है। बताइए हीरा ग्रेफाइट क्या है। तो ये हीरा ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन और ग्रेफाइट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें, इंपोर्टेंट पॉइंट, एक ही तत्व को अलग अलग संरचनात्मक रूप से किया जाता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है स्थिर तापमान पर गैसों का आयतन दबाव के व्युत्क्रमण किस नियम के अनुसार है। ऑप्शन ए चार्ल्स के नियम पर, ऑप्शन बी बॉयल के नियम पर, ऑप्शन सी एवोगाड्रो के नियम पर, ऑप्शन डी डाल्टन के नियम पर। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉयल के नियम, यानी गैस का आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल के नियम पे। इसका फॉर्मूला होता है टी स्थिर रहता है और बी समानुपाती 1/p हो जाता है। दाब बढ़ने पर आयतन इसका घटता है, पूछा जाता है ये। खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंड के वेग को मापने के लिए किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकाश की विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी कैंडल प्रभाव। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के वेग मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें, सापेक्षा गति के कारण इसका परिवर्तन होता है और खगोलीय दूरी में रेडियल वेक्यूले मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें, कपड़ा धोने की सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए
HCO3 ऑप्शन बी, Na2CO3 10H2O ऑप्शन बी, सी NOH ऑप्शन डी, CSO4। बताइए कौन सा अम्ल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 10H2O हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा बासिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डायरेक्ट। यह पानी पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। बासिंग सोडा का सूत्र होता है 10H2O 10H2O वाला N2CO3। इसको याद कर सकते हैं ऐसे ट्रिक के अनुसार दो भाग में बांटकर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है निकट दृष्टि ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग लेंस का लगाया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोकस लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का? तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा इंपोर्टेंट पॉइंट, मायोपिया को दूर करने के लिए यानी धुंधला वस्तु दिखती है, कन्वर लेंस या किरणों को फैलाकर इमेज को रेटिना पर ये लगता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा क्वेश्चन नंबर 50 करा दूरदृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। बताइए कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्तों? आज की लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। दोस्तों मेरा पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पीवीए रेलवे एग्जाम 2026 टेलीग्राम, वहां पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, इंपोर्टेंट पॉइंट करा मायोपिया को निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखता है, यह कॉन्वर लेंस है, इसका इमेज रेटिना पर लगाने में मदद करता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।